ओके, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। थोड़ा डिले हो गया आज, माफ कीजिएगा। चलिए, स्क्रीन आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है मेरा और आवाज। वीडियो में थोड़ा कमेंट कर दीजिए, वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज्यादा रहेगा। प्लीज प्रवीण जी, मेरी आवाज और वीडियो क्वालिटी बता दीजिएगा। वीडियो क्वालिटी तो आप कर लीजिएगा। ओके, विष्णु जी बढ़िया है, थैंक यू, शाबाश। ठीक, चलिए, ओके, थैंक यू अगेन। तो स्टार्ट करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न से, राइट। कैंडलस्टिक मॉडल, जैसे मैं भी थोड़ा देर पहले बता रहा था, हाँ, जैसे मैं थोड़ा देर पहले बता रहा था कि प्राइस को समझने के लिए ना कैंडलस्टिक को समझना बहुत जरूरी है। कैंडलस्टिक को समझते कैसे हैं? देखो, हमारे लिए मोटा मोटा दो कैंडल बनता है। एक हुआ ग्रीन कैंडल, इसे सिंपल समझ लीजिए। यह हुआ आपका रेड कैंडल। बहुत बेसिक चीजें समझ लीजिए। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है भाई? ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है? 1 मिनट। जिंदगी में कुछ ना लोचा लफड़ा फाफड़ा बने ही रहता है ना। तो देखिए, ग्रीन कैंडल का मतलब क्या कि भाई यहां पर ओपन हुआ प्राइस, ठीक है, और यहां क्लोज कर गया। रेड कैंडल का मतलब क्या हुआ कि प्राइस यहां ओपन हुआ और यहां जाके क्लोज कर गया। सिंपल। तो ऐसा कैंडल बनता है, ऐसे कैंडल को कहते हैं मारू बाजू कैंडल। मारू बाजू का मतलब क्या कि ऐसा कैंडल जिसका लो ओपन ही लो हो और हाई ही उसका क्लोजिंग हो, तो ऐसे कैंडल को कहते हैं मारू बाजू कैंडल। मारू बाजू कैंडल, मारू बाजू कैंडल, ये दोनों के लिए जनरली ऐसा कैंडल कम बनता है। इसका मतलब कि भाई किसी ने यहां पर सेल किया, राइट, यहां पर सेल किया और लास्ट तक इस कैंडल में सेल होता रहा। क्या? किस कैंडल में सेलिंग प्रेशर लास्ट तक, एंड तक सेलिंग प्रेशर बराबर रहा, सेल होता रहा, इसलिए ऐसा कैंडल बना। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि यहां पर बाई हुआ, मतलब यहां पर बायर आए, ठीक है, और आखिरी समय तक इसमें बाई होता रहा, इसलिए कैंडल ऐसा बनता है। ट्रेडिंग के लिए जनरली ऐसा कैंडल हमें कम मिलता है। तो और कैंडल कैसा होता है? थोड़ा इसका, इसे कहते हैं थोड़ा ऊपर गया थोड़ा नीचे आया, इसे कहते हैं शेडो या विक्स या टेल, इस तरीके का। तो ये होता क्या है? ए पॉइंट क्या कहलाता है? ए पॉइंट कहलाता है लो। ओपन हुआ, पहले नीचे गया, क्या? ओपन हुआ यहां पर, पहले नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर गया और थोड़ा हाई बना और हाई से थोड़ा नीचे आके प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आके क्लोज कर गया। तो क्या पॉइंट बना? हाई। इसी तरीके से प्राइस यहां पर ओपन हुआ रेड कैंडल में, इस प्राइस में ओपन हुआ, थोड़ा सा हाई बना, इसके बाद नीचे आके लो मारा और लो मार के थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से रिकवर हुआ। तो यह हुआ आपका लो। और यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसे कहते हैं बॉडी। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये क्या हुआ? बॉडी। ठीक है, जब हम कैंडल की बात करते हैं, बहुत बार आप लोगों से सवाल आते हैं, ठीक है, कि सर इसको हमें जब कैंडल की बात करते हैं तो क्या हाई को छोड़ देना चाहिए? नहीं। जब आप कैंडल स्टिक की बात करते हैं, जब आप कैंडल स्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है,
तो पूरा कैंडल को लिया जाता है। क्या? पूरा कैंडल को लिया जाता है। मतलब ओपन, हाई, लो, क्लोज। जब कैंडल की बात करेंगे तो पूरा ओपन, हाई, लो, क्लोज सबको लिया जाएगा, किसी एक को नहीं। ठीक है, समझ गए? तो जब कैंडल स्टिक की बात करेंगे तो पूरा कैंडल ओपन, हाई, लो, क्लोज, पूरा बॉडी, बॉडी का नहीं, बॉडी बॉडी से मतलब नहीं है। बॉडी बॉडी किस में दिखता है? बॉडी बॉडी दिखता है, लिख लिए, आशा करता हूं लिख लिए होंगे। देखो बॉडी बॉडी किस में आता है? लाइन चार्ट में आता है। जैसे देखो अभी ये प्राइस क्या है? ये कैंडल है, ये नॉर्मल कैंडल। हमेशा प्राइस को आपको किस में देखना है? प्राइस को आप जब देखते हैं तो आपको नॉर्मल कैंडल स्टिक में देखना है। किस में देखना है? नॉर्मल कैंडल स्टिक में देखना है, नॉर्मल कैंडल स्टिक पैटर्न में देखना है, सॉरी नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट में देखना है, और किसी अलग चार्ट में नहीं देखेंगे। बहुत सारे चार्ट आते हैं, बार चार्ट आता है, ठीक है, लाइन चार्ट आता है, हेलो कैंडल्स आते हैं, हेकेनासी कैंडल आते हैं। अभी दिखाता हूं आप लोगों को वन बाय वन करके। आपको प्राइस को समझना है। गुजराती में एक कहावत है, क्या? भाव हाँ भगवान छे, भाव भगवान है, भाव भगवान है। तो इस भगवान को समझने के लिए ना कैंडल स्टिक को समझना जरूरी है, प्राइस के बिहेवियर को समझना जरूरी है, और उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि नॉर्मल कैंडल स्टिक को आप समझिए और जितना बेहतर हो सके उतना अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए अभी मैं कुछ और कैंडल स्टिक चार्ट आप लोगों को बता देता हूं। जैसे यहां पर एक हेलो कैंडल्स आता है, ये तो मुझे ही नहीं मालूम, ठीक है, इसका हम इस्तेमाल कभी किए नहीं, ठीक है, हेलो कैंडल्स है। इसी तरीके से आपको यहां पर एक कॉलम कैंडल आते हैं, इसका भी मुझे नहीं मालूम है, तो इसके बारे में बात नहीं करूंगा। ये है लाइन चार्ट, जो मैं आप लोगों को चार्ट करके बताता हूं, इसका इस्तेमाल करते हैं। लाइन चार्ट में केवल हाई और लो को मार्क करता है। लाइन चार्ट किसको फॉलो करता है? सॉरी, लाइन चार्ट बॉडी टू बॉडी को मार्क करता है, हाई लो को विलोपित कर देता है, हाई लो को क्या कर देता है? हाइड कर देता है। ठीक है, लाइन चार्ट। चलिए ये है एरिया, ठीक है, माउंटेन चार्ट शायद इसी को कहते हैं। ठीक है, ये बेस लाइन है, जहां से एक बेस लाइन हो गया इसका, इसके ऊपर है तब तक ये पॉजिटिव है, इसके नीचे है तब तक ये नेगेटिव है। ठीक है, ओवरऑल एक लाइन में बोल सकते हैं इसको देख के, लेकिन एनालिसिस में, टेक्निकल एनालिसिस में इसका जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हेकेनासी चार्ट है। हेकेनासी चार्ट में देख रहे हैं रिलायंस का क्लोजिंग कहां दिखा रहा है? 2498, जबकि कैंडल स्टिक चार्ट में कहां दिखा रहा है? कैंडल स्टिक चार्ट में कहां दिखा रहा है? 2471, 2471। तो हेकेनासी चार्ट क्या होता है? हेकेनासी चार्ट वो ट्रेंड चार्ट है। क्या? वो एक्चुअल चार्ट नहीं है, वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है, वो ट्रेंड चार्ट है। ठीक है, तो हेकेनासी का भी इस्तेमाल करते हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को। और इसके ऊपर ये बार कैंडल है, तो बार कैंडल का भी इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं कैंडल स्टिक चार्ट का। सबसे फेमस है, सबसे प्रचलित चार्ट पैटर्न है टेक्निकल एनालिसिस के लिए, तो आप कैंडल स्टिक चार्ट को ही फॉलो करेंगे। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कैंडल स्टिक चार्ट। तो अभी जैसे ये चार्ट बना, अभी आप ये चार्ट कौन सा देख रहे हैं? ये चार्ट देख रहे हैं डेली में। ये चार्ट अभी किस में देख रहे हैं? डेली में। हमेशा जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया है कि चार्ट देखने का तरीका क्या होता है, मंथली लगा दो, एक बार मंथली चार्ट देख लो, फिर उसका वीकली चार्ट देख लो, फिर उसका डेली चार्ट देख लो। यहां आपको हायर टाइम फ्रेम का पैटर्न नजर आएगा। जैसे अब ये डेली चार्ट है, तो भाव अभी क्या दिख रहा है? भाव तो यहां से शॉर्ट हो रहा है ना,
भाव यहां से शॉर्ट हुआ, शॉर्ट मतलब सेल, भाव यहां से गिरा, कंटिन्यू में गिरा और कंटिन्यू में जा रहा है, इसका मतलब कि भाव अभी कंटिन्यू नीचे जा रहा है। तो ये क्या हुआ, ये सेलिंग कैंडल है। अभी इसमें लगातार लोग पोजीशन निकाल रहे हैं, अपना माल बेच रहे हैं। जिनके पास पहले से है उन लोग नया माल पुराना माल बेच रहे हैं, और जिन लोग ट्रेडर हैं, ठीक है, जिन लोग ट्रेडर हैं वो यहां पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, थोड़ा बहुत गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ कैंडलस्टिक। मतलब अभी चार्ट देख रहे हैं, जैसे ये कैंडल ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब कि भाई इसमें यहां पर बायर स्टार्ट हुए होंगे, यहां बाई आया, यहां पर आया बाई आया, इसलिए जब इसमें बाई आ रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, यहां पर सेलिंग आ रहा है इसलिए मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो अभी जब तक नीचे जा रहा है अभी इसे जाने दीजिए। इसी जगह पे इसे रिवर्स हो जाना चाहिए था, लेकिन आज ये ब्रेकडाउन करके क्लोजिंग दिया है, इसका मतलब कि इसका चार्ट अभी नेगेटिव है। तो ये सेलिंग प्रेशर है, इसका मतलब धारा की प्रवाह, ठीक है, वो किधर है। अगर मान लो कि यहां से गंगा बह रही है, गंगा किधर से आ रही है, देवप्रयाग तरफ से आ रही है कंटिन्यू इधर, तो ये जनरली तुरंत वापस नहीं चले जाएगा। इसे वापस जाने के लिए ना, इसे टर्न लेने के लिए यहां कुछ ना कुछ एक बड़ा हर्डल चाहिए, तभी वो टर्न लेके फिर नीचे आ सकता है। तो अभी इसके लिए एक बड़ा टर्न चाहिए। अभी इस प्रवाह को रोकना आसान नहीं है, ये प्रवाह कंटिन्यू है। ठीक है, तो जब तक ये प्रवाह नीचे है, इसकी फ्लो नीचे है, ये प्राइस कंटिन्यू नीचे जाता रहेगा, इसमें सेलिंग प्रेशर आता रहेगा। कहां पर रुकेगा वो बाद में देखेंगे, समझेंगे, कोई लॉजिक आएगा, उसके हिसाब से प्राइस कहीं पर रुक सकता है। लेकिन अभी प्राइस का ट्रेंड क्या है, लोअर साइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि देखिए ये डेली का है, तो मैं क्या बता रहा था, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट एंड डेली चार्ट। फिर इसके लोअर टाइम फ्रेम क्या होते हैं, आवरली चार्ट, फिर 30 मिनट का चार्ट, फिर 15 मिनट का चार्ट, इसके बाद क्या 5 मिनट का चार्ट, 3 मिनट का चार्ट और फिर 1 मिनट का चार्ट। इस तरीके से चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम में आप देखते हैं तो समझ में आता है कि पर्टिकुलर टाइम में वो किस तरीके से बिहेव किया। सपोज करो कि अभी ये जो कैंडल है आपको एक सिंगल कैंडल दिख रहा है ना, लेकिन दिन में केवल इसी तरीके से नहीं आया है, दिन में अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग कैंडल्स बने होंगे। कैसे, देखो पहले आप इसको मंथली चार्ट देख लो कैसे दिख रहा है। मंथली चार्ट आप देखेंगे तो बहुत खराब नजर नहीं आता है, ये बहुत खराब चार्ट नहीं है, खराब चार्ट नहीं है। कौन से टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में। चलो तो थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम देख लो। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको एक क्या दिख रहा है, आप यहां से देखें इस तरीके से चार्ट पैटर्न में, तो कभी ये स्विंग लो को ब्रेक डाउन नहीं किया है। इसका मतलब कि अभी ये हाई भी ब्रेकआउट नहीं कर रहा है और अभी ये लो भी ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि अभी ये ट्रायंगल शेप में फंस रहा है। तो जब भी इसके नीचे या इसके ऊपर तब ये खराब होगा। इसका मतलब कि वीकली टाइम फ्रेम में भी खराब नहीं है, खराब नहीं है। किससे पता चल रहा है अपने को, कैंडलस्टिक चार्ट से पता चल रहा है। चलिए डेली चार्ट में हमने क्या देखा कि डेली चार्ट में हमें प्राइस क्या दिख रहा है कि हायर हाई बनाते ऊपर गया था, अब ये प्राइस लोअर लो फॉर्मेशन में कंटिन्यू जा रहा है। इसका मतलब कि डेली चार्ट में चार्ट खराब हो रहा है। किसमें खराब हो रहा है, डेली चार्ट में खराब हो रहा है। ठीक है, मतलब स्मॉल टाइम फ्रेम में किसके अकॉर्डिंग, मंथली और वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग डेली चार्ट पैटर्न में क्या दिख रहा है, खराब दिख रहा है। तो ये चार्ट देखेंगे तो मालूम चलेगा। अब देखो आवरली टाइम फ्रेम, तो आवरली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, कंटिन्यूअस दिन में शॉर्ट हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं एक कैंडल ग्रीन, दूसरा कैंडल ग्रीन, थोड़ा सा ये भी कैंडल ग्रीन और एक कैंडल ग्रीन। इसका मतलब इस पूरे ट्रेंड में गिने चुने 2-4 ग्रीन कैंडल है, वो भी बहुत कमजोर। कौन से चार्ट है, कमजोर कैंडल है। आपको कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है क्या, यहां पर बाई वाला, यहां पर कहीं स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है बाई वाला जिसमें आपको दिखे कि हाँ भाई बाई हुआ है, नहीं। इसका मतलब कि इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें सेलिंग कंटिन्यू जा रहा है। ये कौन से चार्ट में पता चला आपको, आवरली चार्ट में। चलिए मतलब आवरली टाइम फ्रेम देख लिए,
मैं थोड़ा स्मॉल टाइम फ्रेम और लेके चलता हूं तो आपको दिखेगा कि भाई 30 मिनट के चार्ट में एक कैंडल एक अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा यहां अच्छा दिख रहा था, ये भी कैंडल था लेकिन हाई मेंटेन नहीं किया, इसका हाई मेंटेन नहीं किया, ठीक है, इसका हाई मेंटेन नहीं किया, इसका भी हाई मेंटेन नहीं किया। मतलब 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी चार्ट क्या है, खराब है। तो आपको क्या पता चल रहा है कि डेली में खराब है, आवरली में खराब है, 30 मिनट में खराब है। अब हमारे पास कौन सा चार्ट पैटर्न बच गया, 25 मिनट का, सॉरी 15 मिनट का। तो 15 मिनट के चार्ट में कैसे दिख रहा है, अभी डेली में आपको एक सिंगल कैंडल दिख रहा था, इधर डेली में इधर आपको एक सिंगल कैंडल दिख रहा था इस तरीके से, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न क्या दिख रहा है, कल मैं बताया था आप लोगों को, क्या लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इसका मतलब प्राइस 15 मिनट के चार्ट में भी क्या है, खराब है। 15 मिनट के चार्ट में भी प्राइस का पैटर्न खराब है। तो अगले टाइम फ्रेम में क्या जाएंगे, 5 मिनट। 5 मिनट का टाइम फ्रेम कैसा दिख रहा है, कहीं पर आपको कुछ अच्छा चार्ट दिख रहा है क्या, कि हायर साइड मूवमेंट कर रहा है। इसका मतलब कि ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी चार्ट क्या दिख रहा है, खराब दिख रहा है। चार्ट कैसे देख रहे हैं, हायर टाइम फ्रेम से धीरे धीरे नीचे आ रहे, तो पता चल रहा है कि अभी अभी वर्तमान में करंट सिनेरियो में इसका चार्ट खराब है। करंट सिनेरियो में इसका चार्ट खराब है। किसके अकॉर्डिंग पता चल रहा है, कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग पता चल रहा है। अगर मैं इसे लाइन चार्ट में लगा दूं इस तरीके से, तो आपको क्या पता चलेगा, कुछ नहीं, ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये पता चल रहा है आपको, सिंपल। अगर मैं इसको हेकेनासी चार्ट में लगा दूं तो आपको क्या दिखेगा, इसका ट्रेंड कैंडल ज्यादा क्या है, ज्यादा कैंडल रेड है, और जो बड़े बड़े कैंडल हैं वो रेड हैं। इसका मतलब कि इसका ट्रेंड नेगेटिव है, अभी इसमें सेलिंग प्रेशर हावी है। आखिरी में क्या पता चल रहा है कि थोड़ा देर कंसोलिडेट किया है, तो आखिरी में क्या कर रहा है, प्राइस थोड़ा रुका है। चलो वापस कैंडल स्टिक में आते हैं। अब हम लोग एक टाइम फ्रेम और नीचे आते हैं, 3 मिनट में। 3 मिनट में भी क्या दिख रहा है, प्राइस का पैटर्न, कभी कोई स्विंग हाई ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है क्या, अभी तो बिल्कुल नहीं दिखेगा क्योंकि एकदम ट्रेंड में है। जब तक ये देखो, जब तक कोई स्विंग हाई ब्रेक नहीं करेगा, जैसे कल मैं बताया था, ये क्या है, अभी ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड में है। तो कुल मिला के चार्ट क्या है, जो अभी तक मैं बताते आ रहा हूं, चार्ट खराब है। किस टाइम फ्रेम में, डेली, आवरली, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट तक। 1 मिनट का चार्ट पैटर्न आप मत देखा करो, तो ट्रेडिंग में जब कभी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा तो वहां पर जरूर देख लेना। बाकी 1 मिनट का चार्ट देखने की आपको जरूरत नहीं है। समझ गए भाई? चलिए, तो ये आप समझे अभी। अब वापस आते हैं कैंडलस्टिक चार्ट में। देखो अगेन, अब समझो, देखिए एक कैंडल बनता कैसे है। एक रेड कैंडल बनने का या ग्रीन कैंडल बनने का, पहले ग्रीन कैंडल से शुरू करता हूं। एक ग्रीन कैंडल के कितने सारे शेप हो सकते हैं, इसे समझिए। नंबर 1, पहला सबसे अच्छा कैंडल, दूसरा, क्या हुआ, प्राइस यहां ओपन हुआ, ऊपर गया, ठीक है, मैं इसको स्टैंडर्ड मार्क करता हूं, ठीक है, इसे स्टैंडर्ड लाइन मार्क करता हूं। लेकिन क्या हुआ, पहले वाले कैंडल में, इस वाले कैंडल में, फर्स्ट वाले कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया था। अभी सेंटीमेंट को समझिए, लिख लेना आप लोग, मैं लिखा भी दूंगा एक एक करके, और ध्यान दीजिए क्लास में, ठीक है। तो क्या हुआ, जब प्राइस ऊपर जा रहा है, ये इसका हायर पॉइंट है, लेकिन क्या हुआ, इस कैंडल में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, इसलिए इसकी क्लोजिंग ऐसा हुआ। अब फिर से यहां से स्टार्ट हुआ प्राइस, फिर ऊपर तक गया, लेकिन क्या हुआ, इसमें प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा आया, इसलिए कैंडल ऐसा क्लोज किया। समझिए लॉजिक को जो मैं बोल रहा हूं, एक एक लाइन समझना। ये प्राइस क्या हुआ, ओपन हुआ,
हायर साइड गया, लेकिन इसमें लोगों को उम्मीद हुआ कि अब ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया और यहां तक आ गया। नेक्स्ट क्या हुआ, फिर से प्राइस ओपन हुआ, हायर साइड गया, क्या हुआ, यहां पर लोगों ने जो बाइंग किया था, यहां नीचे में बाइंग किए थे, वो भी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और नया सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है, इसलिए कैंडल यहां आके क्लोजिंग दिया। नेक्स्ट चीजें समझिए, फिर से प्राइस ओपन होता है, अगला कैंडल की बात कर रहा हूं, हर कैंडल की अलग अलग एक्टिविटी बता रहा हूं आप लोगों को, एक ही कैंडल की नहीं बता रहा हूं, हर कैंडल की अलग अलग एक्टिविटी बता रहा हूं। प्राइस ऊपर गया, जो बाइंग किए थे वो भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, इसलिए नीचे आ रहा है, और ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, इसलिए भी वो नीचे आके क्लोजिंग दे रहा है। ये हर कैंडल के अलग अलग नाम होंगे, ध्यान रखिएगा। आगे समझो, फिर से प्राइस ओपन हुआ, हायर साइड गया, लेकिन खूब सेलिंग प्रेशर आया और प्रॉफिट बुकिंग भी आया, इसलिए कैंडल ऐसा क्लोजिंग दिया। तो ये कैंडल ऐसा बना। अब एक किसी भी टाइम फ्रेम में, अब ये मत कहिए कि 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, किसी एनी टाइम फ्रेम, समझ गए, एनी टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट फिर से प्राइस ओपन हुआ, हायर गया, सेलिंग प्रेशर आया, इसलिए कैंडल ऐसा क्लोजिंग दिया। समझ गए, अब आगे बढ़ो, फिर से प्राइस ओपन हुआ, हायर साइड गया, सेलिंग प्रेशर आया, नीचे चला गया, कहां गया, यहां चला गया। तो ओपनिंग से अगर नीचे क्लोज करेगा तो कैंडल का आकार क्या हो जाएगा, रेड बन जाएगा। तो एक कैंडल ऐसे क्लोज किया तो मैं इसका सिंबल को क्या करता हूं, अब रेड में डालता हूं। हालांकि स्टार्टिंग किससे हुआ था, ग्रीन से हुआ था, पहले ऊपर गया था, लेकिन क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर के कारण वो नीचे आ गया, ये नीचे क्लोजिंग दिया, इधर क्लोजिंग दिया, इधर, इसलिए इसका कैंडल कैसा बनेगा, रेड बनेगा। तो जैसा कैंडल का बॉडी होगा वैसा टेल का कलर होगा। समझ गए सर? चलिए नेक्स्ट लाइन चलो, समझ आए एक ग्रीन कैंडल कैसे रेड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यही सेंटीमेंट होता है कैंडल का, कैंडल की ये सेंटीमेंट आपको मालूम होना चाहिए। अब आप समझो कि मान लो ऊपर से कोई सेलिंग करके आ रहा है, यहां से किसी ने शॉर्ट किया, देखो किसी ने यहां बाई किया, तब मार्केट ऊपर गया, मतलब यहां बाई किया और बायर यहां रह गए। इसका मतलब हुआ ना कि इसमें सेलिंग नहीं आया। सेलिंग आया क्या, नहीं आया। मतलब क्या हुआ कि भाई कैंडल स्टार्टिंग से बायर आए और आखिरी तक बायर बने रहे, इसलिए कैंडल टॉप में क्लोज दिया है। तब इस कैंडल को क्या कहते हैं, अभी ठीक थोड़ा देर पहले बताया था, मारू बाजू कैंडल कहते हैं। मारू बाजू कैंडल बुलिश कैंडल है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको क्या कहते हैं, बुलिश कैंडल। कौन सा कैंडल, बुलिश कैंडल। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी कैंडल बुलिश है। क्या है, ये भी कैंडल बुलिश है, सिर्फ कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया यहां पर टॉप में। नेक्स्ट आओ, इस कैंडल का भी नाम क्या है, बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल क्या है, बुलिश कैंडल है, बस कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया। नेक्स्ट, इस कैंडल का भी नाम क्या है, बुलिश कैंडल है। ठीक है, देखो ये हुआ नंबर 1 कैंडल, ये हुआ नंबर 2 कैंडल, ये हुआ नंबर 3 कैंडल, ये हुआ नंबर 4 कैंडल। लेकिन इस कैंडल में क्या हुआ कि भाई लगभग 30% 40% जो बायर थे वो एग्जिट किए हैं,
इसलिए बुलिश कैंडल तो है, लेकिन क्या है, सेंटीमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है। क्या, बुलिश कैंडल तो है बट सेंटीमेंट स्ट्रांग नहीं है। क्लियर है भाई? क्या समझ गए? बुलिश कैंडल तो फोर्थ नंबर का भी कैंडल है, ठीक है, फोर्थ नंबर का भी कैंडल बुलिश है, बट सेंटीमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग होना चाहिए। जितने लोग YouTube में है भाई साहब लाइक कर देना, ठीक है, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। अब आइए आप पांचवा कैंडल में, फिफ्थ नंबर का कैंडल, ये भी बुलिश कैंडल है। फिफ्थ नंबर का कैंडल ये भी बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल है, बट क्या है, सेंटीमेंट नेगेटिव है। जब किसी कैंडल में, यहां पर ध्यान रखो, जब किसी कैंडल में 50% से ज्यादा लोग एग्जिट कर जाएं कैंडल से, यहां ना मैं सेंटेंस को थोड़ा सा ठीक लिख लेना, जब किसी कैंडल से 50% से ज्यादा लोग एग्जिट कर लें या एग्जिट कर जाएं, तो समझना चाहिए कि सेंटीमेंट अगर बाई साइड है तो फिर सेंटीमेंट नेगेटिव है, और लोअर साइड है तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है। तो क्या होगा, सेंटीमेंट नेगेटिव है बट सेलर हावी नहीं है। क्या, बट सेलर हावी नहीं है। इसका क्या हुआ, सेंटीमेंट नेगेटिव है। समझ में आ रहा है ब्रो? हाँ, तेरे को समझ में आएगा तो मैं समझ जाऊँ, सबको समझ में आएगा। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट बगल में बिठा के रखा हूं, ठीक है, मैं इन्हीं को पूछ पूछ के बताता हूं कि इसको समझ में आ रहा है तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो क्या समझे भाई आप कि इस कैंडल में, कैंडल तो बुलिश है क्योंकि बायर अभी खत्म नहीं हुए हैं, बट ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया है। लोग या तो पोजीशन बुक की, आप ये नहीं कर सकते कि वहां पर लोगों ने पूरा पोजीशन सेलर, मतलब यहां नहीं कर सकते कि सेलर कैंडल है। आप ये कर सकते हैं कि यहां पर जो बायर थे उनको कॉन्फिडेंस नहीं आया हायर साइड जाने के लिए, इसीलिए लोगों ने वहां पर एग्जिट कर लिया पोजीशन। मतलब कि यहां से लेके यहां तक का पूरा जोन आपका क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक का पूरा जोन आपका, बताओ, सप्लाई जोन हो गया। करेक्ट, क्या हो गया, सप्लाई जोन है। ठीक है, चलिए, वीडियो में कमेंट बहुत कर रहे हो आप लोग, धीरज रखो, आएगा नंबर, आपको भी समझ में आएगा कि क्या है छठवां सातवां आठवां कैंडल। ठीक है, चलो, तो भाई सेंटीमेंट नेगेटिव है, ये समझ लीजिए आप। अब आइए छठवां वाला कैंडल, मैं छठवां कैंडल किधर लिखूं, चलिए, तो मैं साइड में लिख देता हूं सिक्स्थ नंबर का कैंडल को। चलिए, तो ये है सिक्स्थ नंबर का कैंडल। ठीक है, क्या हुआ, ये भी कैंडल बुलिश है, बुलिश है, बट सेलर इस कैंडल में देखिए, यहां पर बुलिश कैंडल तो है, लोगों ने बाई किया इसलिए कैंडल बुलिश है, लेकिन सेलर स्ट्रॉन्ग है, सेलर हावी है। यहां पर सेलर, यहां पर क्या है, इस कैंडल में सेलर हावी है, इसलिए क्योंकि ये कैंडल कितना, लगभग अपने मूवमेंट का, टोटल मूवमेंट का
ऑलमोस्ट 70% गवा चुका है, 80% गवा चुका है। तो ऐसा कैंडल जो अपने मूवमेंट का 80% गवा चुका हो, ठीक है, तो उस कैंडल को क्या माना जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन का, उसमें हैवी सेलिंग कैंडल कहा जाएगा इसमें, क्योंकि बुलिश कैंडल, इसलिए इसमें हैवी सेलर भी आ चुके हैं। अब आपको समझ में आएगा कि ये कैंडल बाई का नहीं है, ये कैंडल सेलिंग का है। क्या है? बुलिश कैंडल तो है, बुलिश कैंडल तो है, बट सेलर यहां पर क्या है? हावी है, सेलर यहां पर हावी है, इसलिए कैंडल, नेक्स्ट कैंडल किधर जाना चाहिए? नीचे जाना चाहिए। मतलब इसकी बहाव किधर है? यहां से सेलिंग आया, यहां सेलिंग आया, यहां सेलिंग आया, यहां सेलिंग आया, यहां सेलिंग आया, आखिरी तक सेलिंग आता रहा। इसका मतलब जो पैसा का फ्लो है, जो पैसा आ रहा है, उसका फ्लो किधर है? डाउन साइड है। इसका मतलब लोग पैसा निकाल रहे हैं, न कि पैसा डाल रहे हैं। यहां पैसा डाला गया इसलिए मार्केट यहां तक गया, यहां पर पैसा निकला इसलिए कैंडल नीचे आ गया। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट कैंडल, ए है 6 नंबर का था, ए है 7th नंबर का कैंडल। 7th नंबर का कैंडल क्या है? 7th नंबर का कैंडल का नाम है, 7th नंबर का कैंडल का नामकरण कर देते हैं, आप लोगों को भी मालूम रहेगा। इस कैंडल को कहते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कौन सा कैंडल? 7th नंबर का कैंडल शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैंडल ही बेरिश कैंडल कहलाता है। क्या कैंडल है ये? बुलिश कैंडल नहीं है, ये कैंडल बेरिश कैंडल है। तो कहां से स्टार्ट हुआ? जब कोई कैंडल अपने टोटल मूवमेंट का 90% गंवा दे तो समझ लो कि वो कैंडल क्या है? बेरिश कैंडल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक कैंडल का नामकरण हम लोग कर दिए शूटिंग स्टार। तो अभी आपको 2 कैंडल स्टिक मालूम चला। नंबर 1 हैमर, सॉरी, नंबर 1 मारू बाजू, दूसरा शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का सेंटीमेंट क्या है भाई? कि सुबह सुबह तो यहां पर बायर आए, सुबह सुबह तो यहां पर बायर आए, मतलब अर्ली बायर आए, बायर ने यहां तक लेके गया, फिर शुरू हुआ सेलर का काम। बोले बेटा इधर आया है, अच्छा चल वापस। तो लोगों ने ऊपर से सेलिंग प्रेशर लाया, इसलिए बायर ने भी अपना पोजीशन कट किया और सेलर अपना पोजीशन कैरी करता चला गया। तो इस कैंडल में सेलिंग हावी है, सेलर यहां पर हावी है, यहां पर सेलिंग प्रेशर है। क्या? सेलिंग प्रेशर यहां है, सेलिंग प्रेशर है। इसका मतलब पैसा का बहाव डाउन साइड है, अभी और कंटिन्यू नीचे की तरफ जाएगा। क्या होगा? और अभी कंटिन्यू नीचे की तरफ जाएगा। समझ गए? मैं बड़ा धीरे धीरे लिख रहा हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंडल, इस पे जाते हैं, 8th नंबर का कैंडल। ठीक है, 8वां कैंडल। 8वां कैंडल क्या बोल रहा है? इस कैंडल का भी नामकरण कर देते हैं। इस कैंडल को भी क्या कहते हैं? इस कैंडल को कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी, ये डोजी के प्रकार हैं। ये डोजी कैंडल के अलग अलग नाम है, कैंडल्स के प्रकार हैं, टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये है ग्रेवस्टोन डोजी। शूटिंग स्टार और ग्रेवस्टोन डोजी का सेंटीमेंट सेलिंग का है। क्या है? स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। यहां पर क्या? स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, कौन से कैंडल में? 7th नंबर के कैंडल में और 8th नंबर के कैंडल में, चाहे कैंडल कहीं भी रहे। ठीक है, तो हमें क्या समझना चाहिए कि पैसा का फ्लो डाउन साइड है। इसका मतलब कि अगला भी नीचे की तरफ जाने के लिए तैयारी करेगा।
ओके, तो सेंटीमेंट आपको समझ में आ रहा है कैंडल स्टिक का? आना चाहिए, नहीं आएगा तो रिपीट करके वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट, अब समझते हैं 9th नंबर का कैंडल। तो 9th नंबर का कैंडल को भी शूटिंग स्टार ही कहते हैं। 9th नंबर का कैंडल भी क्या होगा? शूटिंग स्टार कैंडल ही है। चाहे कैंडल ग्रीन कैंडल हो, चाहे कैंडल रेड में हो, अगर उसका टोटल कैंडल स्टिक का केवल 10% बॉडी हो तो ऐसे कैंडल स्टिक को क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार कहते हैं। और जिसमें बॉडी नहीं है उसको क्या कहते हैं? ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं। तो केवल कैंडल स्टिक को जान लो। आपको जानना है कि पैसा का बहाव किधर है, लेकिन आप पढ़ रहे हो, कल के दिन पे पढ़ाओगे किसी ने किसी को, तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि कैंडल स्टिक का नाम क्या है। तो 9th नंबर का कैंडल भी क्या है? शूटिंग स्टार कैंडल है। अब यहां से प्राइस किधर जाने की तैयारी करेगा? प्राइस यहां से डाउन साइड जाने की तैयारी करेगा। मतलब मनी का फ्लो डाउन साइड है। आप इसमें शॉर्ट के बारे में सोचिए, ठोकिए। क्यों? क्योंकि यहां पर ऊपर से किसी ने शॉर्ट किया है, किसी बड़े पैसा वाले ने शॉर्ट किया है। मतलब बड़े पैसा वाला दिमागदार है, होशियार है, और मार्केट को नीचे ले जाना चाहता है। आप भी नीचे जाओ। डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड मत करिए, ठीक है? चलो, तो ये सेंटीमेंट समझ में आ गया आप लोगों को? आगे लेके चलो। अब चलिए, तो मैं यहां डिलीट करता हूं। अब मैं बेरिश कैंडल स्टिक की सेंटीमेंट आपको समझा देता हूं। चलिए, तो भाई बेरिश कैंडल स्टिक कहां से शुरू करें? ये भी मारूबाजू कैंडल है। ये पहला कैंडल हुआ मारूबाजू कैंडल, बेरिश ट्रेंड का मारूबाजू कैंडल। मनी का फ्लो डाउन साइड है। आगे बढ़ते हैं। मतलब इसके बाद और कंटिन्यू नीचे जाना चाहिए, इसका मतलब ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट, फिर से मैं इसी लेवल को लेता हूं। अगला कैंडल नीचे गया, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, इसलिए क्लोजिंग यहां आ गया। जैसे रिलायंस का चार्ट अभी देख रहे थे हम लोग। फिर थर्ड कैंडल नीचे गया, सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन और प्रॉफिट बुकिंग हुआ, तो कैंडल इस तरीके से क्लोजिंग दिया। नेक्स्ट, फिर सेलिंग प्रेशर आया, फिर से सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन लोअर लेवल से लोगों का कॉन्फिडेंस घटा, इसलिए अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आ गया। मतलब सेलर का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल गया। अरे जा तो रहा है नीचे, लेकिन पोजीशन लेके जाऊं कि नहीं जाऊं, कि छोड़ दो? अच्छा चलो छोड़ देता हूं, अच्छा ठीक प्रॉफिट मिल गया, बुक कर लेता हूं, ऐसा। तो एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आया, इसलिए ऐसा कैंडल बना। नेक्स्ट, फिर से इसी टाइप का कैंडल बना, नीचे गया, लेकिन लोअर लेवल से बाहर आ गए, तो क्या हुआ? ये 50% नीचे रिड्यूस हो गया। तो सेलर सेलिंग कैंडल तो है, लेकिन इसमें क्या हुआ? लोगों का कॉन्फिडेंस हिल गया। सेलर का कॉन्फिडेंस क्या हो गया? हिल गया ना, ठीक नहीं बन रहा है। नेक्स्ट, फिर से बना, फिर से प्राइस नीचे आया, लोअर लेवल से बाहर आए, इसलिए कैंडल यहां जाके क्लोजिंग दिया। मतलब सेलर तो है, लेकिन यहां पर बायर भी आ गए हैं, ठीक है? नेक्स्ट, फिर से कैंडल बना, फिर से लोग सेलिंग किए, बड़ा पैसा लेके आए, बोले चल बेटा नीचे, फिर बायर आ गए, बोले अच्छा इधर ला रहे हो, चलो मैं ऊपर लेके जाता हूं, तो बायर आ गए, ऊपर लेके क्लोजिंग करा दिए। यहां जैसे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का कैंडल देख रहे होंगे, ऐसी कैंडल बना है, देखा है कि नहीं? देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो।
ठीक है, फिर नेक्स्ट कैंडल आया, नीचे गया, सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन लोअर लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आया और कैंडल इस तरीके से क्लोजिंग दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैंडल आया, फिर से सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग बाइंग आया और यहां पर जाके क्लोजिंग दिया। नेक्स्ट कैंडल बना, यहां पर फिर से सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन लोअर लेवल में जितना सेलिंग प्रेशर आया उससे कहीं ज्यादा बायर आए। एक कैंडल जाके यहां क्लोजिंग दिया। चूंकि ओपनिंग से हायर साइड में क्लोजिंग दिया है, इसलिए एक कैंडल का कलर कैसा बनेगा? ग्रीन बनेगा। वेरी गुड। तो कैंडल कैसा बनेगा? यहां पर ओपन हुआ था, नीचे गया, रेड था, लेकिन नीचे से बायर आ गए, तो क्या बन गया? कैंडल ग्रीन बन गया। तो ये कैंडल क्या हुआ? इस तरीके से ये ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब कि भाई यहां पर मार्केट नीचे आया, लोअर लेवल से बायर आए, इसलिए मार्केट ऊपर गया। अब चीजों को समझिए वन बाय वन करके। फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, सिक्स्थ कैंडल, सेवेंथ कैंडल, एट कैंडल, 9 कैंडल। अच्छा 10 भी हो गया क्या? एक, चलो एक एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं। चलिए, तो अब चीजों को फिर से ध्यान से समझते हैं भाई कि ये कैंडल क्या है हमारा। इस कैंडल का नामकरण कर लीजिए मारूबाजू कैंडल। लेकिन ये कौन सा कैंडल है? बेरिश मारूबाजू। यहां पर लिख लीजिए बेरिश मारूबाजू। मनी का फ्लो किधर है? डाउन साइड है, तो कंटिन्यू में प्राइस किधर जाना चाहिए? नीचे की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम सेकेंड कैंडल में आते हैं। इस कैंडल में भी क्या है? ये बेरिश कैंडल है। सेकेंड नंबर का कैंडल क्या है? बेरिश कैंडल है और स्ट्रॉन्ग बेरिश है। बेरिश कैंडल है और क्या है? स्ट्रॉन्ग बेरिश है। नॉर्मल बेरिश कैंडल। हम थर्ड नंबर के कैंडल में आते हैं। क्या हुआ? बेरिश कैंडल है, बट लोअर लेवल में प्रॉफिट बुकिंग आया है। ये बायर कैंडल नहीं है, ये लोअर लेवल में क्या आया है? प्रॉफिट बुकिंग आया है। लोअर लेवल से क्या हुआ है? प्रॉफिट बुकिंग आया है। फिर हम आते हैं फोर्थ नंबर के कैंडल में। ये भी बेरिश कैंडल है, ये भी बेरिश कैंडल है, लेकिन लोअर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आया है। सेंटीमेंट क्या है? प्रॉफिट बुकिंग है और सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है। सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है। बेरिश कैंडल तो है, बट सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर नेक्स्ट कैंडल में आते हैं। इसमें फिफ्थ नंबर के कैंडल में कौन सा कैंडल है? ये भी बेरिश कैंडल ही है, ये भी बेरिश कैंडल ही है, लेकिन क्या है? सेंटीमेंट नेगेटिव के साथ साथ यहां पर क्या है? बायर कैंडल भी, मतलब बायर भी यहां पर हावी हैं। क्या है? सेलर तो थे, सेलर स्टार्टिंग में थे, लेकिन लोअर लेवल से क्या आया? बायर आए, इसलिए मार्केट 50% अपना मूवमेंट गंवा दिया। इसका मतलब कि यहां पर बायर लोअर लेवल से एंट्री कर चुके हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस वीक है सेलिंग में, तो मार्केट और कंटिन्यू नीचे नहीं जाएगा, इसी फ्लो में रुकेगा, हॉल्ट करेगा, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चलिए सिक्स्थ नंबर का कैंडल, सिक्स्थ नंबर का कैंडल क्या है? बेरिश कैंडल तो है,
बेरिश कैंडल तो है लेकिन वीक है, वीक है और बायर की एंट्री हो चुकी है, एंट्री हो चुकी है। अगर बायर बहुत स्ट्रांग होते तो कैंडल को ऊपर ले जाते, तो सिर्फ बायर एंट्री किए हैं, यहां पर सिर्फ बायर ने एंट्री किया है, कम क्वांटिटी में किए होंगे, अभी कम पैसा यहां पर इंटर हुआ है बायर के लिए, मतलब बाइंग कम हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, बाइंग अभी कम हुआ है। इस कैंडल को एग्जिट करते हैं क्योंकि एक कैंडल एक्स्ट्रा मुंह से ड्रॉ हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैं नंबर डिलीट कर देता हूं। ठीक है, तो इसको 7 8 9 7 8 9। चलिए, अब एक कैंडल क्या हुआ भाई, इस कैंडल का नामकरण करना है अभी। अब इस कैंडल को 7वें नंबर का कैंडल, 7वें नंबर का कैंडल क्या है, जल्दी से बता दो फटाफट है। 7वें नंबर का कैंडल क्या है, कौन बताएगा? चलिए, वेरी गुड, कमेंट आ गया। इस कैंडल का नाम है हैमर। क्या है? इस कैंडल का नाम है हैमर, मतलब हथौड़ी। क्या है? ये हैमर कैंडल है। वेरी गुड, शाबाश। क्या कैंडल है? हैमर कैंडल है। जब कोई कैंडल अपना 90% मूवमेंट गंवा दे सेम डायरेक्शन में, तो समझ लो उसमें अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेडर इंटर कर चुके हैं, अब वहां से मूवमेंट चेंज होने वाला। करेक्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल कहलाता है ये। जैसे आज के चार्ट में बना है, निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट में, दोनों इंडाइसेस में बना है। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, समय रहा तो, नहीं तो कल। ठीक है, अब इसका मतलब हैमर कैंडल का मतलब कि यहां पर बायर आ चुके हैं भाई साहब, बायर आ चुके हैं, सेलर तैयार रहो, है ना। अब नेक्स्ट कैंडल, इसकी बात करते हैं। इस कैंडल का नाम क्या है, कौन बताएगा? ड्रैगन फ्लाई डोजी। ऊपर में ग्रेव स्टोन डोजी, नीचे में ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी, ये सब किसके प्रकार हैं? डोजी के प्रकार हैं। ठीक है, शाबाश। अब इस कैंडल को भी एक कंप्लीट हैमर कैंडल है। ये भी कैंडल हैमर है, ये भी कैंडल हैमर है, सिर्फ इसका बॉडी नहीं है, इसलिए इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। ठीक है, और एक कैंडल भी क्या है? हैमर है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर कैंडल स्टिक समझ में आ गया है तो इसका मतलब समझ गए ना कि मनी का फ्लो अब हायर साइड है, तो मैं इसे डिलीट करूं? समझ गए सभी लोग? अब आएगा मजा। क्या? अब मैं कह रहा हूं ना, अननोन आदमी भी बता देगा कि मार्केट किधर जाएगा। इस कैंडल के बाद किधर है फ्लो? डाउन साइड। वेरी गुड। इस कैंडल के बाद फ्लो किधर है? कहीं नहीं। ठीक है, इस कैंडल के बाद फ्लो किधर है? हायर साइड। तो यही चीज तो समझना है, और चाहिए क्या टेक्निकल एनालिसिस में? इस कैंडल के बाद फ्लो किधर है? हायर साइड। इस कैंडल के बाद फ्लो किधर है? कहीं नहीं। इस कैंडल के बाद फ्लो किधर है? डाउन साइड। बस ये 3 कैंडल इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे कैंडल को किनारे कर दो, सिर्फ सेंटीमेंट समझ लो। तो ये 3 कैंडल किसका हो गया? बुलिश का। और ये 3 कैंडल किसका हो गया? बेरिश सेटअप का। बस इसके अलावा और कुछ कैंडल स्टिक में नहीं, लेकिन समझना बहुत कुछ है अभी। ठीक है, तो ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। ये आप समझ लीजिए, ये आप समझ लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस आपका आसान हो गया। छोटा बच्चा भी बता देगा कि मूवमेंट किधर मिलेगा। ट्रेडिंग के तरीका अलग हो सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाने का तरीका अलग हो सकते हैं,
लेकिन एक सिंपल सा तरीका है कि मार्केट में ऐसा मूवमेंट आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अब देखो एक ना कंफ्यूजन कैंडल भी आता है, ठीक है, जिसमें ट्रेडर ना कंफ्यूज रहता है, ट्रेडर कंफ्यूज रहता है, ऐसा सेटअप भी आता है। ये केवल दो बनता है। पहले समझो चीजों को, यहां पर ओपन हुआ, नीचे गया, लेकिन नीचे से बायर आ गए, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर से सेलर आ गए, फिर मार्केट ऐसे क्लोज कर गया। ठीक ऐसे ही इसमें भी होता है। एंट्री हुआ ट्रेडर का, ऊपर लेके गए, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया, नीचे ले गए, नीचे से बायर आ गए, मार्केट यहां क्लोजिंग हो गया। तो इसका सेटअप ऐसा बना। इस कैंडल को कंफ्यूजन कैंडल करते हैं। यहां ट्रेडर कंफ्यूज है, लेकिन टेक्निकली इसे लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं। क्या? जिसके लंबे लंबे लेग है उसे लॉन्ग लेग डोजी करते हैं। अब इस कैंडल में ना तब तक ट्रेड नहीं है जब तक कि इसके ऊपर प्राइस न चले जाए या इसके नीचे प्राइस चले ना जाए। जब तक इसके ऊपर प्राइस न चले जाए, जब तक इसके नीचे प्राइस न चले जाए, जिधर भी प्राइस का ब्रेकआउट आएगा मार्केट उधर एक ट्रेंड बहुत बढ़िया देगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन आपको ट्रेंड देगा। जिधर भी ब्रेकआउट आएगा तो उसमें आप ट्रेड कर पाएंगे। तो क्या हो गया, अभी हम लोग 4-5 कैंडल स्टिक का नाम समझ गए, ठीक है। सबसे पहले क्या समझे हम लोगों ने? नंबर 1 मारू बाजू कैंडल, बुलिश मारू बाजू एंड बेरिश मारू बाजू। फिर हमने क्या समझ लिया? शूटिंग स्टार। फिर हमने क्या समझा? ग्रेव स्टोन डोजी। फिर क्या समझे? हैमर। फिर क्या समझा हमने? ड्रैगन फ्लाई डोजी। फिर हमने क्या समझा अभी? लॉन्ग लेग डोजी। ठीक है, इतने कैंडलस्टिक समझ लिए और सारे कैंडलस्टिक का सेटअप भी समझ में आ गया। चलिए अब कुछ चीजें आप लोगों को और बताता हूं, लेकिन हो गया है 10:04। ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर आज मजा आया, पता नहीं चला, मुझे भी नहीं पता चला कब 1 घंटा बीत गया, है ना। तो जब चीजें अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मॉड्यूल में और भी बेहतरीन चीजें आप लोगों को समझ में आएगा, मजा आएगा चीजें, ठीक है। तो उसे हम लोग बाद में करेंगे। आज के लिए लेक्चर यहीं तक रहेगा। कुछ मैं डाउट पूछता हूं, लेकिन मैं कल जैसा गलती नहीं करूंगा। आप कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करिए, कमेंट में मैं आपको क्वेश्चन ले लूंगा, माइक ऑन नहीं करूंगा, माइक ऑन नहीं होगा। आप कमेंट करिए, कमेंट में मैं आपका आंसर ले लूंगा और आंसर आपको कर दूंगा। बाकी कैंडलस्टिक कल शेयर करूंगा मैं आप लोगों को। एंट्री एग्जिट ट्रेडिंग कैसे होगा पूरे कैंडलस्टिक मॉड्यूल में आपको आखिरी तक समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो, कहां बनता है, कैसे बनता है, ये सारी चीजें हम लोग कल समझेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये हम लोग कल समझेंगे। बुलिश कैंडल बन गया, गैप अप गैप डाउन ओपन हो गया, तब कैसे ट्रेड करेंगे ये हम लोग कल समझेंगे। चलिए कमेंट बताइए, कमेंट करिए, यहां पर भी कमेंट कर दो आप मुझे। रुक जाओ 1 मिनट, तो मैं थोड़ा सा पहले इसका देख लेता हूं। चलिए शाबाश, फटाफट कमेंट करिए तो मैं आपका आंसर कर देता हूं। गुड, नो ट्रेडिंग जोन तो सर कल मैं बताया था आप लोगों को, ठीक है। और सर आप में ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? हैं सर ऐप में ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? बड़ा मुश्किल है ऐप में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना ना, ऐप में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। सिंगल कैंडलस्टिक पे डिसीजन ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में सपोज करो आपका ये बुलिश कैंडल बना, देखो अभी तो मैं बताया हूं कि ऐसा कैंडल का प्रकार क्या होता है, ठीक है। अगर ये कैंडल बना है इसका मतलब मनी फ्लो ऊपर है, तो नेक्स्ट ट्रेड आपका हायर साइड ही बनेगा। पहले लॉजिक ये होना चाहिए।
इसके बाद कल देखेंगे, कल मैं बताऊंगा गैप अप ओपन होगा तो क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन होगा तो क्या करेंगे, फ्लैट खुलेगा तो क्या करेंगे, ये सब कल आपको बताऊंगा। हाँ अच्छा, चलिए मैं कुछ चार्ट आपको शेयर कर देता हूँ, फिर कमेंट तो अभी बता दूंगा आप लोगों को। जैसे ये देखो, जैसा ए कैंडल, मतलब देखो इस कैंडल में अगर आप मेरे अभी लॉजिक को समझे होंगे तो मैंने क्या बताया कि सेलिंग प्रेशर तो है, लेकिन लोगों की ना यहां पर सेलर की हिम्मत जवाब नहीं दिया कि मैं लेके जाऊं नीचे की तरफ या पोजीशन इसमें और कैरी करूं। लोगों ने, सेलर वालों ने प्रॉफिट बुकिंग किया है और बायर ने एंट्री किया है। बायर ने एंट्री किया है, कैसे पता चला? बायर ने एंट्री किया है वो यहां से पता चला। एक कैंडल कैसा है? एक कैंडल कैसा है? डोजी है। अगले टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूं। एक कैंडल कैसा है? एक कैंडल, आज हम लोग इस कैंडल में ट्रेड लिए थे। मैं ट्रेड लिया था 18,200 का पुट, 438 रुपए इसका हाई था और 426 रुपए हम लोगों ने शॉर्ट किया था और इसे कवर किए यहां पर 350 के आसपास। इतना अच्छा ट्रेड मिला। ये कैंडल कौन सा है? सिंगल कैंडल स्टिक में ट्रेड था, ओनली सिंगल कैंडल स्टिक में। तो ये मतलब यहां पर क्या हुआ? यहां पर क्या हुआ? मनी फ्लो। इस कैंडल में मनी फ्लो कहां है? ये मारूबाजू कैंडल है, देख रहे हो मारूबाजू कैंडल। इसमें भी कैंडल क्या है? ये भी मारूबाजू, सॉरी बुलिश कैंडल है। ये कैंडल नेगेटिव हो रहा था लेकिन इसके नीचे गया नहीं तो हमने कुछ किया नहीं। तो फिर क्या हुआ? अगले कैंडल आ गए, फिर इसमें मारूबाजू कैंडल है। अब ये कैंडल नेगेटिव बन रहा था लेकिन अभी इसके नीचे जाकर तब ना सेलिंग होगा। फिर अगला कैंडल बुलिश बन गया, फिर अगला कैंडल बुलिश हुआ, इसके बाद एक खराब हो गया तो हमने ट्रेड छोड़ दिया। और ये कहां से खराब हुआ? प्रीवियस हाई के आसपास से। सिंपल। तो चीजें आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये जोन मेरे लिए क्या हो गया? पूरा प्रॉफिट बुकिंग जोन हो गया, सेलिंग जोन हो गया। ऊपर में 200 ईएमए हाई है पप्पा जी, है ना। चलिए इस तरीके से ट्रेड बना। इसी तरीके से बैंक निफ्टी देख लो, तो बैंक निफ्टी भी लोअर लेवल में सारे कैंडल्स क्या है? ये सारे कैंडल्स, ये मारूबाजू कैंडल है। 5 मिनट का चार्ट लगा दो तो आपको लोअर लेवल में क्या दिखेगा? कंफ्यूजन कैंडल। क्या कैंडल? कंफ्यूजन कैंडल। मैंने बताया इसके ऊपर और इसके नीचे मार्केट हायर साइड और लोअर साइड, जिधर भी जाएगा उधर ट्रेड कर लो। आपको देखना कहां है? ऑलवेज फाइंड कैंडलस्टिक पैटर्न इन सपोर्ट रेंज। कभी इधर उधर नहीं देखना। यहां कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क नहीं करेगा। आप कहां वर्क करेगा? सपोर्ट कहां है, रेजिस्टेंस कहां है, वो हम लोग आने वाले चैप्टर में समझेंगे। बहुत मजा आएगा, अभी डोंट वरी, चिंता मत करिए। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है भाई? ओके थैंक यू, है ना, सुपर एक्सप्लेनेशन, बढ़िया है। 9th कैंडल इन ग्रीन कैंडल, नहीं सर, सवाल करो सवाल करो। चलिए तो सर, अच्छा इधर भी सवाल है। सर कभी कभी बुलिश कैंडल नेगेटिव सेंटिमेंट कैंडल पर भी अपर हो जाता है। हाँ बिल्कुल हो जाता है। आप एक कैंडल को सर सपोज करो, देखो ये अब एक एग्जांपल दिखाता हूं आप लोगों को। वेरी गुड, किसका आंसर है? टेक स्टॉप। चलिए तो आपका क्वेश्चन है, अब आप देखो यहां पर, राइट। अब इसको देखो, बुलिश कैंडल है, राइट। तो जब तक अब इसके ऊपर नहीं जाएगा सर, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये बुलिश नहीं होगा। ये भी कैंडल हैमर था ना, ये भी तो कैंडल हैमर था, लेकिन आज मार्केट नीचे आ गया। मैं तो कल इसमें बाई करके बैठा था, मैं लॉस लिया ना, मेरा तो स्टॉप लॉस लग गया। क्योंकि भाई इस कैंडल, हैमर कैंडल ना 10 में से 9 बार प्रॉफिट देने की औकात रखता है। हैमर कैंडल 10 में से 9 बार प्रॉफिट देने की औकात रखता है। और शूटिंग स्टार 10 में से 9 बार आपको प्रॉफिट देने की औकात रखता है। केवल 2 कैंडल स्टिक पैटर्न अगर समझ गए ना, जिंदगी बदल गई। केवल 2 कैंडल स्टिक पैटर्न। मैं पहले पैट क्लास में भी ना ज्यादा फोकस केवल 2 कैंडल स्टिक पैटर्न में फोकस कराता था सब लोगों को, कि केवल 2 कैंडल स्टिक में फोकस करो। इस कैंडल के ऊपर बाई ही होना है, इस कैंडल के ऊपर इसे बाई ही होना है। दुनिया इधर का उधर हो जाए लेकिन करना है बाई। आपका राइट क्या है? हमारा राइट क्या है? हमारा धर्म क्या है? ट्रेड डालना। किस पे? लॉजिक पे। तो अपना धर्म निभाओ, परिणाम की चिंता क्यों करते हो? धर्म करिए, अपना कर्म करिए, फिर देखेंगे। चलिए ओके, तो सर आज के लिए थैंक यू। आशा करता, अच्छा नहीं स्क्रीन में नहीं आ रहा है सर, क्या बोल रहे हो आप?
अखिलेश नहीं, एक मिनट ऑन करता हूं, 1 मिनट कुछ लिख के रखे हो। एक मिनट मैं तुम्हारा ऑन करता हूं। अरे क्यों नहीं हो रहा? अच्छा नहीं, उधर से कर दूंगा, सब लोग बोलना शुरू कर देंगे। आज 12 मिनट रुको, अनम्यूट नहीं हो रहा है ना, असल में शो नहीं कर रहा है ना, नहीं दिख रहा है। अरे यार ये अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है? स्टॉप वीडियो चैट, नहीं कहाँ चला गया अखिलेश? 1 मिनट ना अखिलेश, आप 1 मिनट ऑन हो गया क्या? हाँ हो गया। हाँ अखिलेश बोलो। सर ये आज सर आपने कॉन्ट्रैक्ट रेट बताया था, तो 9:45 पर निफ्टी में कॉन्ट्रैक्ट रेट हुआ था क्या सर? 17,900 पे। 17,900 तो फिर ट्रेडिंग में आ गया आप। नहीं सर, ट्रेडिंग में नहीं सर, वो आपने बताया था ना मुझे, तो मैं वही पूछ रहा था सर आपसे। मैं ट्रेडिंग में नहीं देख रहा था, आपने जो बताया था उसे देख रहा था मैं। नहीं, ये तो इस ट्रेंड में था ना, मैंने ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, कल भी मैं बताया था वीडियो में भी कि हायर साइड ब्रेक करेगा तो बाई करूंगा, नीचे जाएगा तो नहीं करूंगा, बल्कि यहाँ पर बाई करूंगा। ये शॉर्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर जगह बहुत कम था ना, इसीलिए मैंने शॉर्ट अवॉइड किया था। अच्छा हाँ, यहाँ पर केवल बाई था। हाँ जी, क्योंकि सर है ना, वो कैंडल क्या है कि आपने बताया था ना, कैंडल के अंदर बेबी कैंडल बनता है, तो वो हुआ था 2 कैंडल का सर। अच्छा वो तो इनसाइड वाली बात कर रहे हो आप? हाँ इनसाइड हुआ था। और मॉर्निंग इनसाइड का बात कर रहे हो? तो नहीं, मॉर्निंग इनसाइड तो क्या होना, हायर साइड गया था, ठीक है। हाँ, तो हायर साइड ब्रेक डाउन करके नीचे आए थे, कॉन्ट्रा ट्रेड है इधर। हाँ वही पूछा था सर, इधर आपने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट रेट डालना पड़ता है कभी-कभी। हाँ, तो इसलिए पूछा था। वो ठीक है, ट्रेडिंग बताऊंगा आपको। ओके ठीक है, थैंक यू। और चलिए, थैंक यू एवरीवन, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। आशा करता हूं अच्छा लगा होगा, और वीडियो को अपने घर वालों को शेयर करिए, और वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, समझिए, नहीं समझ में आता दोबारा करिए। मैं बाद में इसका छोटा छोटा कोर्स भी चलाऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन सिखा के छोड़ूंगा, बिना सिखाए आप लोगों को जाने नहीं दूंगा। मुझे 100 ट्रेडर बनाना है आप लोगों में से। आप लोग जितना कमिटमेंट नहीं हो ना, मैं उतना हूं, इसलिए बनना है, कसम खाना है रोज कि मुझे ट्रेडर बनना है, सफल हो जाना है। साल भर में कम से कम 100 लोग चाहिए मुझे। आप लोगों के साथ ना कुछ बड़ा प्लानिंग है मेरे अंदर, अगर हो पाए फिर भगवान करे तो हो सकता है कुछ अच्छा करेंगे यार। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।